हार्दिक पांड्या, याद है ना कि भूल गए? पांड्या भाई ने वो आखिरी ओवर टी20 के वर्ल्ड कप में फेंका था जिससे इंडिया ने पिछले साल ट्रॉफी जीती थी। जब रोहित ने रिटायरमेंट ली थी और साथ ही साथ विराट कोहली ने भी, तो लगा था कि अब पांड्या की लॉटरी लगी गई है। टी20 के वो पहले से कप्तान थे, मुंबई इंडियंस के तो वो कप्तान हैं ही, अब उनकी चांदी ही चांदी है। पर बुरा वक्त कह के तो नहीं आता है। ये बुरा वक्त आया गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद। टीम में ऑलराउंडर जरूर रखे गए, पर स्पिन फेंकने वाले ऑलराउंडर ही रखे गए। पांड्या से कप्तानी भी छिन गई। जब वो गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज इंतजार करते हैं कि दूसरी तरफ से बुमराह या शमी को किसी तरह से निकाल लो और फिर हार्दिक पांड्या को लूट लो। जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है, हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट पिछली 6 पारियों में सिर्फ 117 का है। ये वो बल्लेबाज है जिसका स्ट्राइक रेट कम से कम 140 का रहता था। जो 88 टी20 की पारियां पांड्या ने अब तक खेली हैं, उसमें वो 25 पारियों में अविजित रहे हैं और उन पारियों में उनका स्ट्राइक रेट 178 का रहा है। अगर जरूरत हो तो वो तेज भी खेल सकते हैं, जैसे उन्होंने 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। सिर्फ 33 गेंदों में 63 रन बनाए थे। और अगर उन्हें समय की नज़ाकत को देखते हुए संभल के खेलना चाहिए तो वो भी पांड्या बखूबी निभा लेते थे। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ टी20 के ही वर्ल्ड कप में, जहां विराट कोहली दूसरी तरफ से गेंदबाजों की धुलाई कर रहे थे, पांड्या ने सिर्फ 37 गेंदों में 40 ही रन बनाए थे। उन दिनों जब पांड्या खेलने आते थे तो आखिरी के ही कुछ ओवर बचे होते थे। अब टीम से कहा गया है कि शुरुआत से ही ताबड़तोड़ खेलना शुरू करो। ऐसे में शुरुआत के बल्लेबाज रन तो तेज बनाते हैं, पर आउट भी जल्दी हो जाते हैं। ऐसे में पांड्या को 16वें या 17वें ओवर में नहीं, बल्कि 8वें या 10वें ओवर में क्रीज में खेलने आना पड़ता है। ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आता है कि तेज खेलूं या संभल के खेलूं। ऐसे में वो कंफ्यूज्ड दिखते हैं। 3 पारियों में इंग्लैंड के खिलाफ इस श्रृंखला में पांड्या ने सिर्फ 50 रन बनाए हैं। 40 रन तो एक ही पारी में आ गए थे, जो तीसरे मैच में हुआ। पहले 2 मैचों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे पांड्या सुर्खियों में होते। फिर लोगों को यह भी समझ में नहीं आया कि हार्दिक पांड्या आखिर क्यों ध्रुव जुरैल को राजकोट में सिंगल रिफ्यूज कर रहे थे। क्या जुरैल को बैटिंग करनी नहीं आती? जुरैल अगर टीम में विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं तो प्रॉपर बल्लेबाजी हुए ना। फिर उन पर इतना भी विश्वास नहीं कि वो दूसरे छोर पर रन बनाएंगे। टी20 का विश्व कप जीतने के बाद कई सितारों के सितारे गर्दिश में हैं। रोहित और विराट के साथ क्या हुआ सबको ही मालूम है, और रविंद्र जडेजा भी अपने कैरियर के लिए जूझ रहे हैं। हार्दिक पांड्या का नाम भी अब इसी फहरिस्त में आने लगा है। अब समझ में ये बात नहीं आ रही है कि पांड्या का फॉर्म खराब है या ये गंभीर इफेक्ट है जो उसे डसे जा रहा है।